So hi and welcome guys. Today we will start with ID selectors. तो इसके बाकी के वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन लोग को भी देख सकते हैं, तो आपको यहाँ से समझ में आएगा अच्छे से। सो आज हम लोग पढ़ेंगे आईडी सेलेक्टर्स। तो चलिए देखते हैं आईडी सेलेक्टर्स होते क्या हैं। तो मेनली इसका ओवरव्यू ये है कि हम लोग CSS पढ़ रहे हैं, तो इसमें टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स हैं। इसमें बहुत सारे टाइप के सेलेक्टर्स हैं, जैसे कि यूनिवर्सल सेलेक्टर हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर है। तो फिर इसमें आपको आगे आता है द डिसेंडेंट सेलेक्टर्स, ये हो गया डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। फिर द क्लास सेलेक्टर्स, फिर आपका आता है यहाँ पे आईडी सेलेक्टर्स। तो जो मैंने अभी नाम ऊपर लिए वो सब आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, वो सब है क्या, सब डिफाइन किया गया है। तो आईडी सेलेक्टर्स, यू कैन डिफाइन स्टाइल रूल्स बेस्ड ऑन द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ द एलिमेंट। तो जो आईडी एट्रीब्यूट है वो देख के हम लोग इसका स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। जितना भी एलिमेंट है, ये टैग है, ऑल द एलिमेंट्स हैविंग दैट आईडी विल बी फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रूल। तो जिस एलिमेंट का वो आईडी होगा वो उसी फॉर्मेट में, उसी के हिसाब से फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब चेंजेस आ जाएंगे। तो हैश टैग ब्लैक, तो कलर आपका ये भी ब्लैक का है। तो इसमें क्या है, दिस रूल रेंडर्स द कंटेंट इन ब्लैक फॉर एवरी एलिमेंट एट्रीब्यूट सेट टू ब्लैक इन आवर डॉक्यूमेंट। तो जितना भी एलिमेंट का आईडी एट्रीब्यूट ब्लैक होगा वो सब ब्लैक में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कलर भी ब्लैक है। उसके बाद यहाँ है H1 ब्लैक, तो इससे क्या होगा, ये कलर का कोड भी है ब्लैक का है। दिस रूल रेंडर्स द कंटेंट इन ब्लैक फॉर ओनली H1 एलिमेंट, जो भी H1 टैग है या H1 एलिमेंट है विथ आईडी एट्रीब्यूट सेट टू ब्लैक, तो इसका ब्लैक हो जाएगा। द ट्रू पावर ऑफ आईडी सेलेक्टर्स इज व्हेन दे आर यूज्ड एज द फाउंडेशन ऑफ डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। तो जब डिसेंडेंट सेलेक्टर्स के फाउंडेशन पे यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसका सही मीनिंग मालूम चलता है क्यों इसको यूज़ किया जाता है, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। हैश टैग ब्लैक H2, कलर कोड भी ब्लैक है इसमें। इन दिस एग्जाम्पल ऑल लेवल 2 हेडिंग विल बी डिस्प्लेड इन ब्लैक कलर व्हेन दोज हेडिंग विल लाई विद इन टैग्स हैविंग आईडी एट्रीब्यूट सेट टू ब्लैक। तो इसका मतलब ये हो रहा है जितना भी H2 लेवल का हेडिंग है आपका, वो सब ब्लैक में चेंज हो जाएगा। जिसका आईडी एट्रीब्यूट ब्लैक हो तो वो सब ब्लैक में चेंज हो जाएगा। फिर आता है आपका चाइल्ड सेलेक्टर। तो देखते हैं चाइल्ड सेलेक्टर क्या है। यू हैव सीन द डिसेंडेंट सेलेक्टर्स, देयर इज़ वन मोर टाइप ऑफ सेलेक्टर विच इज़ वेरी सिमिलर टू डिसेंडेंट्स बट हैव डिफरेंट फंक्शनैलिटी। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, बॉडी P, कलर सेट टू ब्लैक। तो इसमें बोल ये रहा है कि ये हम लोग डिसेंडेंट सेलेक्टर्स देखें क्या होता है। तो एक और टाइप का सेलेक्टर जो डिसेंडेंट सेलेक्टर्स के जैसा है, बट वो उसका फंक्शनैलिटी थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें क्या है कि दिस रूल विल रेंडर ऑल द पैराग्राफ्स इन ब्लैक इफ़ दे आर अ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ द बॉडी एलिमेंट। तो अगर ये बॉडी एलिमेंट का ही पार्ट है तो ये जितना भी पैराग्राफ है उसको ब्लैक में चेंज कर देगा। अदर पैराग्राफ पुट इनसाइड अदर एलिमेंट लाइक div और td वुड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ दिस रूल। तो और जितना बाकी पैराग्राफ है जो div और td टैग के अंदर होगा वो उस पर इस रूल का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आता है एट्रीब्यूट्स, द एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। तो इसमें क्या है, यू कैन ऑल्सो अप्लाई स्टाइल्स टू HTML एलिमेंट विथ पार्टिकुलर एट्रीब्यूट। तो पार्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के साथ भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि द स्टाइल रूल बिलो विल मैच ऑल द इनपुट्स हैविंग अ टाइप एट्रीब्यूट विथ अ वैल्यू ऑफ टेक्स्ट। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो इसमें क्या है कि ये सब ब्लैक हो जाएगा। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट द इनपुट टाइप सबमिट element is unaffected and the color applied only to desired text fields।
तो जिसमें हम लोग जिस टेक्स्ट फील्ड हम लोग चाहेंगे, जैसे कि यहाँ जिसका टाइप टेक्स्ट हो, तो बस उसी में आपका ब्लैक कलर होगा। तो इसमें क्या है कि जो सबमिट एट्रीब्यूट है उसमें आपका ये फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये इसका एडवांटेज है। तो देयर आर फॉलोइंग रूल्स अप्लाइड टू एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। तो कुछ रूल्स हैं जो कि एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स पे अप्लाई किया जाता है, और जैसे कि पी लैंग सेलेक्ट्स ऑल पैराग्राफ एलिमेंट विथ अ लैंग एट्रीब्यूट। लैंग्वेज एट्रीब्यूट जो भी होगा उसमें जितना भी पैराग्राफ आएगा वो सबको सेलेक्ट कर लेगा। फिर पी लैंग एफ आर, तो इसमें क्या है, सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ एलिमेंट हुज लैंग्वेज एटीट्यूड हैज़ अ वैल्यू ऑफ एग्जैक्टली एफ आर। तो जिसका भी एफ आर होगा उसका ये सेलेक्ट कर लेगा। फिर पी लैंग्वेज, फिर ये इसका सिंबल है, और उसके बाद एफ आर सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ एलिमेंट हुज लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स कंटेन द वर्ड एफ आर। तो जिसमें इसमें वर्ड एफ आर होगा वो सब इसको सेलेक्ट कर लेगा। फिर आपका आता है पी लैंग एन, तो इसमें सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ हुज लैंग्वेज एट्रीब्यूट कंटेन्स वैल्यू एग्जैक्टली एन और बिगिन विथ एन। ये तो एन से स्टार्ट होगा या फिर एन इसके अंदर होगा, तो उस सब पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेगा। फिर आता है आपका मल्टीपल स्टाइल रूल्स। तो बहुत सारा स्टाइल रूल्स होता है, जैसे कि देख लेते हैं वो सब क्या क्या है। यू मे नीड टू डिफाइन मल्टीपल स्टाइल रूल्स फॉर अ सिंगल एलिमेंट। तो आपको एक ही एलिमेंट के लिए बहुत सारा स्टाइल रूल डिफाइन करना पड़ सकता है। यू कैन डिफाइन दीज रूल्स टू कंबाइन मल्टीपल प्रॉपर्टीज एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज टू अ सिंगल ब्लॉक एज डिफाइंड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। H1 कलर, फॉन्ट हाइट, लेटर स्पेसिंग, मार्जिन बॉटम, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो इसमें क्या है कि एक हेडिंग टैग है, तो इसी में आपका जो भी H1 हेडिंग होगा उस सब इतना सारा उसका स्टाइल्स हो सकता है, अलग अलग तरह का स्टाइल्स है, तो वो सब आपका एक ही एलिमेंट में दिया जा सकता है। हियर ऑल प्रॉपर्टी एंड वैल्यू Here all property and value pairs are separated by a semicolon. You can keep them in a single line or multiple lines. For better readability we keep them in separate lines. तो इसमें क्या है कि हर एक एट्रीब्यूट से आपको सेमी कॉलम दे के आपको उसको अलग करना है। जैसे यहाँ है, हर एक एट्रीब्यूट का सेमी कॉलम आएगा, और आप इसको सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रेट, लेकिन आपको ज़्यादा समझ में आए इसलिए ये ऐसे नेक्स्ट टेक्स्ट लाइन में स्किप करके लिखा गया है। फिर बोल रहा है फॉर अ वाइल डोंट बॉदर अबाउट द प्रॉपर्टीज मेंशन इन द अबव ब्लॉक। These properties will be explained in the coming chapters, as you can find the complete detail about properties in CSS reference. फिर आता है आपका ग्रुपिंग सेलेक्टर्स। तो चलिए देखते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर्स है क्या। ग्रुपिंग सेलेक्टर्स, यू कैन अप्लाई अ स्टाइल टू मेनी सेलेक्टर्स इफ़ यू लाइक। तो हम लोग बहुत सारा सेलेक्टर्स को भी एक बार में दे सकते हैं, जैसे कि जस्ट सेपरेट द सेलेक्टर्स विद द कॉमा एज गिवन द फॉलोइंग एग्जांपल। तो वहाँ हम लोग इसे ऊपर देखें कि एक में यूज़ किया था जो कि H1 था, तो हम लोग एक साथ दो तीन को भी कर सकते हैं, बस बीच में एक कॉमा आना चाहिए, यहाँ कॉमा यहाँ कॉमा, और फिर आप सारा को एक साथ लिख सकते हैं। दिस डिफाइन स्टाइल रूल विल बी अप्लीकेबल ऑन H1 H2 एंड H3 एलिमेंट्स एज वेल। तो ये तीनों पे लगेगा। द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट इज इररिलेवेंट। ऑल द एलिमेंट्स इन द सेलेक्टर विल हैव द कॉरस्पॉन्डिंग डिक्लेरेशन अप्लाइड टू देम। तो जो भी डिक्लेरेशन हम लोग करेंगे वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। यू कैन कंबाइन द वेरियस क्लास सेलेक्टर्स टुगेदर एज गिवन बिलो। तो हम लोग क्लास सेलेक्टर्स को भी कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कंटेंट, फुटर, सप्लीमेंट, बस एक कॉमा देना है सबके बीच में, अब हम लोग का काम हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे
CSS इंक्लूजन क्या है हम लोग वो देखेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।